पार्ट 7 जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर हम कर चुके हैं, तो आज हम उन्हीं फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसके रिजल्ट आपको बता दें, ये ऑलरेडी हमने आपको मेंशन पहले भी करा दिए थे जब हमने फर्स्ट नोट्स आपको भेजे थे इस टॉपिक मतलब डिफरेंशिएशन के। एक बार आप फिर भी देख लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ही है, बस दोनों में माइनस का डिफरेंस है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव सेम है, बस दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस है। सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, जबकि कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव भी सेम है, बस दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस है। अब अगर आपको जानना हो कि ये डेरिवेटिव हमने किस तरीके से ऑब्टेन किए हैं, तो आपको बता दें हम साइन इनवर्स एक्स या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को जैसे हमने कल इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव किए तो उस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपको ऑब्टेन करके यहाँ पर हमने दिखाया भी है, तो आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे इसमें हम साइन इनवर्स एक्स को वाई के को लेट कर लेते हैं, जिससे x इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। जब साइन इनवर्स उधर जाएगा RHS में तो x इक्वल टू साइन वाई बन जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, साइन वाई का होगा कॉस वाई इंटू में dy/dx। कल आपको बताया गया था जब भी हम किसी y की टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे x के टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन इंटू में dy/dx यूज़ करते हैं। तो इस वजह से साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई इंटू dy/dx। हमें क्योंकि dy/dx ऑब्टेन करना था तो dy/dx आ जाएगा इसमें 1/cos y। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर dy/dx को ऑब्टेन कर चुके हैं जो कि 1/cos y आया, पर लेकिन जो क्वेश्चन था वो x में था, तो इसलिए यहाँ पर हमें y की टर्म को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें cos y को वापस x में लेकर आना होगा। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमने sin y को यहाँ पर x लेट किया तो हम पहले cos y को sin y में कन्वर्ट करेंगे, और cos y को sin y में लिख सकते हैं। क्लास 10th की आइडेंटिटी आपको याद होगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, वो हम cos y के प्लेस पर पुट करेंगे और इसमें sin y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को आपको शो किया है, उसी तरीके से आप बाकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव को भी आप इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे हमने आपको जब हम ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि इस टॉपिक को आप डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को देख सकते हैं। तो आपको बताया गया था जब भी कोई इनवर्स फंक्शन आपको गिवन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन हो, तो आपको पहले उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे हमने वहाँ पर भी सिंप्लीफाई किया था, तो इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने से पहले भी आपको उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखिएगा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा, तरीका आपका ये होता है कि हम इसमें x के प्लेस पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं जिससे कि कोई वहाँ पर आइडेंटिटी बन जाए। अब जैसे कि देख सकते हैं ये जो यहाँ एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम x के प्लेस पर tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है cos 2 थीटा के। तो ये बन जाएगा कितना, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अभी यहाँ पे cos इनवर्स से cos को सिंप्लीफाई करने से पहले, इनको कैंसिल करने से पहले हमें देख लेना चाहिए क्या उसकी रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो क्योंकि यहाँ पे गिवन था तो x जो है क्योंकि वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, हमने x के प्लेस पे पुट किया था tan थीटा। तो tan थीटा जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। अब tan थीटा की वैल्यू 0 आपको पता है कि 0 डिग्री पर आती है, जबकि थीटा जो है π/2 पर आता है। तो हम कह सकते हैं जो थीटा होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, ये आपको गिवन थी कंडीशन कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी।
एक्स के प्लेस पर हमने tan थीटा पुट किया क्योंकि हमने एक्स को tan थीटा ऐड किया था, तो कंडीशन बन गई है कि tan थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। अब थीटा के लिए हम कंडीशन ऑब्टेन करेंगे तो आपको पता है कि 0 वैल्यू tan में 0 पर होती है, जबकि थीटा जो है π/2 पर होता है, तो थीटा आ जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। अब क्योंकि वहाँ पर एंगल में 2 थीटा है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंडीशन बन जाएगी ये कि जो 2 थीटा है वो 0 से ग्रेटर और पाई से लेस आ जाएगा, यानी 2 थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अगर आप याद करेंगे तो कॉस इन्वर्स की जो रेंज थी वो 0 से पाई के बीच में ही थी, ठीक है, 0 से पाई थी, तो इसका मतलब ये इसकी रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कॉस इन्वर्स से कॉस को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आ जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x को पुट कर देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट होने की वजह से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन हो, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम x के प्लेस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करेंगे जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए, और फिर आइडेंटिटी बनाकर हम उसको सिंप्लीफाई करने का काम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स ग्रेटर देन -1/√2 और लेस देन प्लस के 1/√2। तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम इसको y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पर x के प्लेस पे अगर कोई फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं होता है तो हम देखते हैं कि x के प्लेस पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। अब जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसमें x के प्लेस पे अगर हम साइन थीटा पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन सकती है, तो इसी वजह से हमने x के प्लेस पर साइन थीटा पुट किया, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सॉल्व करके आ जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। अब क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर साइन है तो ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम करेंगे क्या, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं कितना, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स था अंदर साइन था तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए हमने साइन को कॉस में लिखना होगा, और साइन को कॉस में लिख सकते हैं कितना, कॉस 90 माइनस थीटा। इसी वजह से यहाँ पर कॉस π/2 माइनस 2 थीटा जो है वो लिखा गया है। अब कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करने से पहले आपको चेक करना होगा कि जो π/2 माइनस 2 थीटा है क्या वो उसकी रेंज के विद इन लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए देखेगा भाई एक्स गिवन था इसमें कितना, -1/√2 से प्लस के 1/√2 के बीच में। ठीक है, एक्स के प्लेस पर साइन थीटा पुट करते हैं तो आ जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन -1/√2 लेस देन प्लस के 1/√2। थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करें तो -1/√2 आपको पता है -π/4 पर होगा, प्लस के 1/√2 प्लस के π/4 पर होगा, तो थीटा आ जाएगा -π/4 से ग्रेटर प्लस के π/4 से लेस देन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि कॉस इनवर्स में ये, लेकिन हाँ कॉस इनवर्स में ये वैल्यू कंटेन नहीं होती है क्योंकि -π/4 नहीं आता, उसकी रेंज में 0 से पाई आता है। लेकिन अभी इसकी रेंज को चेक करने से पहले हमें π/2 माइनस 2 थीटा को ऑब्टेन करना है, तो इस वजह से पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस के π/2 लेस देन प्लस के π/2। इसके बाद वहाँ पे माइनस के 2 थीटा था तो इसलिए -2 थीटा बनाने के लिए इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस के π/2 लेस देन प्लस के π/2। उसके बाद वहाँ पे π/2 भी था उसके साथ में, तो π/2 को हम बोथ द साइड ऐड कर देते हैं। तो π/2 को जब ऐड करेंगे तो कंडीशन ये बनकर आएगी कि जो π/2 माइनस 2 थीटा होगा वो 0 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन होगा। π/2 माइनस 2 थीटा जो होगा 0 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास थीटा की कंडीशन थी लेकिन हमें थीटा को चेंज करना है π/2 माइनस 2 थीटा में, तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई की। आपको पता है कि इनइक्वलिटी में जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर हमने π/2 उनमें ऐड किया, तो हमारे पास कंडीशन ऑब्टेंड हो गई है कि π/2 माइनस 2 थीटा 0 से ग्रेटर देन है, पाई से लेस देन है। अब आप देख सकते हैं जो 0 से पाई है वो कॉस इनवर्स की रेंज में लाई करता है, कॉस इनवर्स की रेंज यही होती है, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कॉस इनवर्स से कॉस को, तो ये बन जाएगा कितना, y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, π/2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस के 2 एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा ये माइनस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो आपकी एक्स वैल्यू गिवन होगी उसके लिए जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो उनकी रेंज के विद इन लाई कर आता है, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्व करके हमने आपको दिखाया था। एक और एग्जांपल देखते हैं।
डिफ्रेंशिएट करना है हमें साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। डैट मीन्स x जो है वो 1 से ग्रेटर है लेकिन इन्फिनिटी से लेस देन है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। डेट्स वाई हमने x के प्लेस पर tan थीटा पुट किया तो ये बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो बन जाएगा कितना, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, अभी कैंसिल करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो उसकी रेंज के विद इन लाई करता है नहीं करता। अभी कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास कंडीशन ये थी जो x है वो 1 से ग्रेटर देन है और इन्फिनिटी से लेस देन है। ठीक है, हम उसी को लेके चलते हैं और किस तरीके से पता करेंगे वो देख लीजिएगा। तो x जो 1 से ग्रेटर देन है और इन्फिनिटी से लेस देन है, x के प्लेस पर हमने tan थीटा पुट किया तो tan थीटा 1 से ग्रेटर देन है और इन्फिनिटी से लेस देन है। अब 1 की वैल्यू जो 10 में π/4 पर होती है जबकि इन्फिनिटी π/2 पर होता है। तो डेट्स वाई थीटा जो होगा वो π/4 से ग्रेटर देन होगा और π/2 से लेस देन होगा। ये बनकर आ गया। हमें 2 थीटा को पता करना है क्योंकि वहाँ पे 2 थीटा था सोल्यूशन में। तो 2 थीटा मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ये कि 2 थीटा जो है वो π/2 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन आ जाएगा। ठीक है, अब 2 थीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है लेकिन वहाँ पे साइन इनवर्स है। तो आपको पता है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होती है और ये जो आ रहा है π/2 से प्लस y ये उसकी रेंज से बाहर जा रहा है। तो उसकी रेंज के विद लाई कराने के लिए, उसकी रेंज के अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से या तो हम पाई को माइनस कर देते हैं या 2 पाई को माइनस कर देते हैं। तो पाई को और 2 पाई को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि आपको पता है कि पाई माइनस थीटा करने पर, ये 2 पाई माइनस थीटा करने पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा ही होगा। ठीक है, और साइन 360 माइनस थीटा जो माइनस के साइन थीटा ही होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पर वो ही रहता है, भले ही वहाँ प्लस माइनस के साइन में चेंजेस आते हों। तो इसी वजह से पहले हमने यहाँ पे पाई को तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस पाई जो है वो माइनस π/2 से ग्रेटर आ जाएगा जबकि 0 से वो लेस देन होगा। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास कंडीशन बनकर आएगी ये कि जो पाई माइनस 2 थीटा होगा वो 0 से ग्रेटर देन और π/2 से लेस देन होगा। यानी पाई माइनस 2 थीटा जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा और ये 0 से π/2 की जो वैल्यू होती है वो साइन इनवर्स की रेंज के विद इन ही लाई करती है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस π/2 से प्लस π/2। तो 0 से π/2 उसके बीच में ही लाई करता है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम 2 थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे पाई माइनस के 2 थीटा, हमने पुट किया। अब हम साइन वर्स साइन को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा उसकी रेंज के विदिन लाई कर रहा है। तो पाई माइनस 2 थीटा आ गया यहाँ पर सॉल्व करके। थीटा की प्लेस पर हमने वैल्यू पुट करी tan इनवर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। पाई कांस्टेंट था, डिफ्रेंशिएशन उसका 0, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव आ गया ये dy/dx इक्वल टू माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो किए जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आरडी से था तो इसलिए हमने इसमें आपको बताया कि अगर आपको कभी चेंज करना पड़े तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे उनमें आपके रेंज के विद इन ही वो लाई करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा कि एक बार आप सॉल्व करके देखना चाहें, चेक करना चाहें तो आप करके वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिटीज़ भी हम आपको मेंशन कर रहे हैं कि अगर आपको याद ना हो, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि एक्स के प्लेस पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो पुट करें जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। तो आप इनको वो देख कर याद करके आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।